ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, गृहस्थी की बात करते हैं, तो देखो जब गृहस्थी में प्रवेश कर रहा आता है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शादी से होती है। लेकिन शादी से पहले आपको जो सर्वोत्तम सुख, जब बात आती है, जैसे काया और माया के बाद अगर कोई सुख चाहिए तो वो क्या चाहिए? संभोग सुख। इसकी प्राप्ति के लिए आप गृहस्थी में जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? संतानोत्पत्ति। यानी कि जो आपका जो काया है, धन है, उसका और अधिक उपयोग करने के लिए या और उसको और अधिक बढ़ाने के लिए आपको संतानोत्पत्ति करनी है, अपने कुल का उद्धार करने के लिए। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जिस पति पत्नी को ये नॉलेज नहीं होता है सुख के विषय में, मतलब शारीरिक और मानसिक संतुष्टि नहीं होती है जिन पति पत्नी के बीच, उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ने वाला है। वो परिवार सर्वनाश की ओर जाने वाला है। उनका तलाक हो जाएगा, बच्चे होंगे फिर उनका तलाक होगा, फिर अब जब तलाक हो जाएगा तो बच्चों की क्या होगी? ज़िंदगी खराब होगी। तो ये ना हो इसके लिए हमारे ऋषियों ने क्या निकाला? गृहस्थी के कुछ नियम निकाल दिए। नियम हैं, उपनियम हैं। तो जब गृहस्थी में हम प्रवेश करने वाले होते हैं उससे पहले हमें काम सुख के लिए एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, काम शास्त्र, पूरा का पूरा शास्त्र है, उसका नॉलेज हमको लेने की बहुत आवश्यकता है। पहले क्या होता था कि इसके विषय में खुलकर के चर्चा नहीं होती थी। यानी इसके विषय में आप किसी को चर्चा नहीं कर सकते, ओपनली बता नहीं सकते, अन्य कथा कहानियाँ आप कह सकते हो। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो संस्कृति थी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। उस देश की नारी का के साथ क्या हुआ? उस देश की नारी की दुर्गति हो गई। समय के साथ इस देश की नारी ने अपने उत्थान का कार्य किया, काफ़ी अच्छी प्रगति करी, पुरुष के साथ आगे कदम से कदम मिलाकर के बढ़ रही है, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। लेकिन फिर भी उसका जो ग्रस्त जीवन है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। यानी कि उसको गृहस्थी को वो ठीक से संभाल नहीं पा रही है। आज की स्थिति देखें तो आज देखो, एक नारी जब शादी करती है तो बहुत खुश रहती है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसको 12 महीने में, 6 महीने में या दो दो तीन तीन बच्चे होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। तो इसके पीछे है कि उसके पति पत्नी में आपसी संबंध, शारीरिक और मानसिक असंतुष्टि। तो जब भी आप गृहस्थी में प्रवेश करें उसके नियम उपनियम, क्योंकि गृहस्थी का जो जीवन है वो नियम और संयम के साथ चलता है, इसको सीख लें अच्छे से। उसके बाद आप गृहस्थी में जाएं ताकि आप गृहस्थ जीवन को पूर्ण कर सकें। मैं आपको, देखो काम शास्त्र बहुत बड़ा है, इसके विषय में अगर चर्चा करें तो पूरा जीवन खत्म हो जाए। अब इतना थोड़ी हमको नॉलेज लेना है, हमको जितना आवश्यक है उतना लेना है। शास्त्रों की भाषा समझने के लिए बहुत दिमाग की आवश्यकता है, लेकिन जो समझते हैं उनसे इसका नॉलेज ले लेना चाहिए। मतलब मेरे को जिस सवाल का जवाब चाहिए उसी का मैं ग्रहण करूं। और जो शास्त्री है, यानी कि जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसको सारा पढ़ने की आवश्यकता है। गृहस्थी को क्या सारे शास्त्रों का, धर्म के ज्ञान की आवश्यकता है? तो उसको जितना चाहिए उतना ले ले। तो जितना गृहस्थी के लिए आवश्यक है, देखो हमारे शास्त्रों में भोजन, भजन और नारी, तीनों का जो उपभोग किया जाता है, भोग किया जाता है, उसके लिए क्या है? पर्दा है। आपकी रसोई में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही भोजन का स्थान है। बेडरूम में अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता पुरुष। जिसके घरों में ऐसा होता है उनके घरों में देखो फिर विनाश होगा उनके परिवार का।
बेडरूम पति पत्नी का स्थान है, वहाँ किसी अन्य स्त्री या पुरुष को नहीं जाना चाहिए। और ये समाज इसका ठीक से पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके परिणाम आ रहे हैं सामने। 100 शादियों में से 70 शादियों मतलब चल नहीं पाती हैं, उनके केसेस पड़े हैं कोर्ट के अंदर। आज इतनी दुर्दशा है इस ग्रस्त मतलब जीवन की कि हमें हर जिला स्तर के ऊपर एक अलग से न्यायालय खोलना पड़ रहा है, अलग से कोर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तलाक के इतने मुकदमे पड़े हैं। और ये उस धार्मिक देश की बात है, ये किसी बाहरी देश की बात नहीं है। वहाँ तो क्या है, धर्म नहीं है, संस्कृति है ही नहीं, तो उनको तो नॉलेज ही नहीं है इसका। हम भारत को विश्वगुरु बनाने चले। विश्वगुरु तब ना बनेगा भारत है जब अपनी धर्म और संस्कृति पे अडिग रहेगा। देख नहीं रहे हो, इसका दुष्परिणाम आपने देखा ही ना। परिवारों की एकता खत्म हो गई, भाई भाई में झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, बाप की बेटे से नहीं बनती, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती। ये सब क्यों हुआ? इसके पीछे है कि हमें धर्म और संस्कृति को भुला दिया, उसके यही कारण है। जब भाई देखो, हर चीज के नियम है, अगर उन नियमों को नहीं मानोगे तो जीवन क्या होगा, विनाश होगा। इसलिए अगर आप गृहस्थी में जा रहे हो तो फिर उसके नियमों को मानो। अगर तुमको पसंद नहीं है गृहस्थी तो फिर क्यों जाते हो? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।